मुझे सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली थी। मैंने चिंता से रिक्शा स्टैंड की ओर देखा। कानों में पत्नी की आवाज गूंज रही थी, शाम को कुछ लेते आइएगा, आज छोटू ने पहली बार नवरात्रि का व्रत रखा है। अचानक एक बूढ़ी औरत मेरे रिक्शे के पास आकर बोली, बेटा, मुझे घर छोड़ दोगे? वह बेहद गरीब महिला थी। मन में ख्याल आया कि इसे घर छोड़ देता हूं, क्या पता इसकी आशीर्वाद से कोई सवारी मिल जाए। जैसे ही मैंने उसे उसके दरवाजे पर छोड़ा और वापस मुड़ने लगा तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। क्योंकि नवरात्रि का महीना था, लोगों के घरों में तरह तरह के पकवान बन रहे थे, मंदिरों में सजावट हो रही थी और हर गली में माता के जागरण और गरबे की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग थे जो इस बात से परेशान थे कि इस पावन समय में सब कुछ महंगा हो गया है, चाहे वह दूध हो, फल हो या प्रसाद का सामान। सुबह से ही दिल बहुत बोझिल था, काम लगभग ठप पड़ गया था और ऊपर से मेरी रिक्शा भी टूट चुकी थी, जिसकी मरम्मत जरूरी थी। लोग उसकी हालत देखकर बैठने से कतराते थे। अब सोच रहा था घर का खर्च चलाऊं या रिक्शे की मरम्मत करवाऊं, दोनों में से एक ही कर सकता था। सुबह पत्नी ने जब चाय के साथ बासी रोटी रखी तो अपने होंठ काटते हुए धीरे से बोली, शाम को कुछ लेते आइएगा, आज छोटू का पहला व्रत है। मेरे हाथ वहीं कांप कर रह गए थे। मैंने हैरानी और शिकायती नजरों से उसकी तरफ देखा। वो मेरी हालत जानती थी, फिर भी उसने बेटे को नहीं रोका। अपनी सफाई में वह कहने लगी, छोटू के पापा, मैंने बहुत समझाया था उसे, लेकिन वो बच्चा है, जिद करने लगा। कहने लगा कि मोहल्ले के सब लड़के तो पूजा में नई माला और चुनरी पहनेंगे, मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। अगर उठता तो सुबह सुबह रोने लगता। मैंने एक गहरी सांस ली, शायद मेरे बच्चे के नसीब से ही माँ दुर्गा कोई रास्ता निकाल दे। दिन भर मैंने बाजार और मोहल्ले में इधर उधर भटक कर देखा कि कोई सवारियां मिल जाए या कोई छोटा काम मिल जाए, लेकिन कोई खास बात नहीं बनी। अंत में हार कर फिर अपने टूटे फूटे रिक्शे के पास सड़क किनारे बैठ गया। मेरे आसपास औरों के सुंदर सजाए गए रिक्शे खड़े थे। पहले मेरी हालत ऐसी नहीं थी। मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन गुजर बसर आराम से हो जाता था। लेकिन जब 2020 में कोरोना का कहर आया, दुकान बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया। धीरे धीरे घर का सारा सामान बिक गया। पत्नी ने चुपचाप सब सहा, ना कभी शिकायत की, ना किसी के आगे हाथ फैलाया। ऊपर वाले ने हमें एक ही संतान दी थी, मेरा छोटू, जो अब 8 साल का हो चुका था। जब हालात नहीं सुधरे, कोरोना खत्म हुआ, तो पत्नी ने अपनी शादी का गहना मेरे हाथ में रख दिया और कहा, रामू, इसे बेचकर एक रिक्शा ले लो, कम से कम घर की रोटी दाल तो चलेगी। मैंने आभार भरी नजरों से पत्नी की ओर देखा और गहने लेकर बाजार चला गया। जितनी रकम मिली उससे नया रिक्शा तो नहीं, लेकिन एक काम चलाओ पुराना रिक्शा जरूर ले पाया। पिछले 1 साल से लगातार रिक्शा चला रहा हूं, लेकिन खर्च पूरे नहीं हो पाते। बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया है। आज मौसम भी काफी गर्म था। मैं सिर पकड़कर अपनी सीट पर बैठा ही था कि बगल वाले रिक्शा ड्राइवर की तीखी आवाज सुनाई दी, जा माई, वक्त खराब मत कर, धंधे का टाइम है। जब पैसे नहीं होते तो रिक्शा वालों से पूछने की क्या जरूरत है, पैदल क्यों नहीं चली जाती। उसने और भी कुछ कड़वी बातें कहीं, लेकिन मेरा दिल उदास हो गया। हालांकि राजू को तो सुबह से ही 12 सवारियां मिल चुकी थीं। तभी मेरी पुरानी गाड़ी के पास एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, जरा मुझे घर तक छोड़ दोगे? मैंने गौर से उस औरत को देखा। शायद भीख मांगकर घर लौट रही थी। पैरों में टूटी चप्पल थी, हाथ में एक फटा हुआ थैला। कपड़े जगह जगह से हाथ से सिले हुए और चेहरे पर परेशानियों की गहरी लकीरें थीं। मैं एक पल को अपनी माँ की याद में खो गया। पिछले साल उनका निधन हो गया था। मेरी माँ भी ऐसी ही कमजोर और दुखी सी दिखती थी। मेरी पत्नी उनका पूरा ध्यान रखती थी। कपड़े भले पुराने होते, लेकिन साफ होते। मैं भी माँ की सेवा करने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन वह मेरी आर्थिक स्थिति देखकर अक्सर चिंता में डूबी रहती थीं। मैंने तुरंत फैसला किया कि इस बूढ़ी महिला को उसके घर छोड़ आता हूं। वैसे भी सवारी तो कोई नहीं मिल रही थी। क्या पता इसी गरीब का आशीर्वाद से ऊपर वाला मुझे कुछ रोजी दे दे। मैं तुरंत रिक्शा से उतरा, उन्हें सहारा देकर बैठाया
और उनके बताए पते की ओर चल पड़ा। वह शहर से दूर एक वीरान बस्ती में रहती थी, जहां ज्यादातर लोग उसी तरह की गरीबी में जी रहे थे। मैंने उस बूढ़ी मां को उनके दरवाजे पर उतारा। वह सिर पर हाथ रखकर मुझे खूब आशीर्वाद देने लगी। मैंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और मुड़ने ही वाला था कि उन्होंने अपने कांपते हाथों से मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं सवारियों की तलाश में नजरों से इधर उधर देख रहा था। तभी उस बुजुर्ग औरत ने अपने पुराने थैले में हाथ डालकर मेरी ओर अच्छे खासे पैसे बढ़ा दिए। मैं हैरानी से उस बूढ़ी औरत को देख रहा था। मैंने मना करने के लिए सिर हिलाना चाहा तो वह मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, मैं जानती हूं कि तू भी परेशान है। संध्या का समय होने वाला है। थोड़ी देर में माता की आरती शुरू हो जाएगी। लगता है तू भी व्रत में है। ऐसा कर, अपने घर चला जा और अपनी पत्नी बच्चों के साथ मिलकर माता की पूजा कर ले। वैसे भी मैं तो अकेली हूं। जितना माँ दुर्गा ने मुझे दे दिया है उतना मेरे लिए बहुत है। कल क्या होगा यह माता रानी जानती हैं। मेरी प्रार्थना है कि माँ तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जिसे सब भिखारी समझ रहे थे, उसका दिल इतना बड़ा था कि वह अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पैसे दे रही थी। एक पल को मेरे दिल में ख्याल आया, यह तो दान में मिले पैसे थे। क्या मैं इनसे अपनी पत्नी और बेटे के लिए व्रत का फलाहार लाऊं? लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अपने बेटे का चेहरा घूम गया, जो इस उम्मीद में व्रत रखे बैठा था कि उसका पिता आज उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। मैंने वह पैसे ले लिए और उस बूढ़ी औरत को दिल से धन्यवाद कहा। फिर जल्दी से बाजार पहुंचा, कुछ फल, थोड़ा सा दूध और मिठाई ली और घर पहुंच गया। पत्नी ने सामान देखा तो बहुत खुश हो गई और फटाफट आरती की तैयारी में लग गई। मेरा बेटा खुशी से उछल रहा था। शाम की आरती का समय हो गया था। मैं हाथ मुंह धोकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पूजा करके कुछ देर एक खंभे से टिककर बैठ गया। तभी मोहल्ले के गुप्ता जी कुछ लोगों के साथ बातें करते दिखे। वो बड़े गर्व से बता रहे थे कि नवरात्रि में उन्होंने वैष्णो देवी में भंडारा करवाया है और आज मोहल्ले के मंदिर में भी उनके खर्च से प्रसाद वितरण हो रहा है। मैंने दुख और अफसोस के साथ उनकी ओर देखा और सोचा, काश गुप्ता जी को इस बात का एहसास होता कि इसी मोहल्ले में कई ऐसे गरीब और जरूरतमंद लोग रहते हैं जो असल में इस भंडारे के हकदार हैं। काश वो दिखावे की जगह ऐसे घरों में चुपचाप राशन पहुंचवा देते तो ज्यादा पुण्य मिलता। मैं चुपचाप वहां से उठकर घर लौट आया। आरती की घंटियां बजने लगीं और हम तीनों ने मिलकर पूजा की। मैंने और मेरी पत्नी ने अपने बेटे को अपने हाथों से फलाहार करवाया। फिर मैंने जेब से 100 रुपए निकाले और बेटे को दिए और कहा, बेटा, यह तुम्हारा इनाम है। मेरा मासूम सा बेटा इतने से ही बहुत खुश हो गया था। फिर वह और मेरी पत्नी स्नान करके मंदिर जाने लगे, संध्या आरती के लिए। मैं भी पूजा के बाद फिर मंदिर पहुंचा। वहां सब लोग गुप्ता जी की तारीफें कर रहे थे कि उनके घर से कितना अच्छा प्रसाद आया था। गुप्ता जी हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद कर रहे थे। तभी मेरी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो प्लेटों में बचा हुआ प्रसाद फेंक रहे थे। भगवान के प्रसाद का ऐसा अपमान देखकर मेरा दिल बहुत दुखा, मगर कुछ कहना खुद पर मुसीबत बुलाने जैसा होता। मेरे लिए तो वह बूढ़ी औरत किसी देवी से कम नहीं थी जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक रोज जब मैं सवारी छोड़ने जा रहा था, तभी सामने से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मेरे रिक्शे को बुरी तरह टक्कर मार दी। सवारी को तो मामूली चोटें आईं, लेकिन मेरी दोनों टांगें बुरी तरह कुचल गई थीं। लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोगों ने वहीं मेरी मदद भी की। मुझे अपने से ज्यादा अपने पुराने रिक्शे की फिक्र हो रही थी, जो मेरे घर का सहारा था। किसी ने मेरी पत्नी को भी सूचना दे दी। वह रोती बिलखती अस्पताल पहुंची। मेरी हालत देख वह टूट गई थी। ऑपरेशन होना था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। पत्नी ने रिश्तेदारों से मदद मांगनी शुरू की, लेकिन नवरात्रि और दिवाली का बहाना देकर सभी ने मना कर दिया। अस्पताल वालों ने किसी दानी भक्त की मदद से मेरा ऑपरेशन तो करवा दिया, लेकिन सही देखभाल और पोषण की कमी से मेरी टांगों में संक्रमण फैल गया। दवाइयां इतनी महंगी थीं कि हम उन्हें खरीद ही नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद अस्पताल ने हमें यह कहकर छुट्टी दे दी कि अब घर पर ही देखभाल करनी होगी।
अब मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरा बेटा छोटू यह सब देखकर डर सा गया था। मेरी पत्नी सीता मोहल्ले की औरतों से मदद मांगती, राशन की सरकारी कतारों में लगती, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। वह सीधी सादी औरत थी, दुनिया की चालाकियां नहीं जानती थी। कई बार लोग बहाने से मदद के नाम पर उसका मजाक बना देते या अपमानित कर देते और वह रोती हुई लौट आती। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता कि इस दुखद परीक्षा से मुक्ति मिले। मोहल्ले के मंदिर के पुजारी जी को हमारे हालात का पता था। वे नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के बाद बचा हुआ भोग और प्रसाद हमारे लिए भिजवा देते थे। एक दिन मैंने अपनी पत्नी सीता से कहा, सेठ रमेश जी के घर जाओ और उनकी पत्नी से कहो कि सेठ जी से बात करवा दें। यह सुनकर सीता उदास हो गई, क्योंकि वह पहले ही कई घरों से खाली हाथ लौट चुकी थी। लेकिन मैंने जिद करके उसे भेजा, क्योंकि सुना था कि सेठ रमेश जी इस बार नवरात्रि में मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा कराने वाले हैं। मुझे उम्मीद थी कि अगर वह सिर्फ कुछ राशन या मेरी दवाइयों की मदद ही कर दें तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। सीता को गए काफी देर हो चुकी थी। छोटू मेरे पास ही खेल रहा था। अचानक दरवाजा खुला और सीता जिस हालत में घर में दाखिल हुई, उसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। उसकी चाल में साफ लड़खड़ाहट थी। उसके बिखरे बाल और कुचला हुआ लिबास उसकी चादर के भीतर से साफ नजर आ रहा था। वह कांपती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसमें दबे हुए 1000 रुपए मेरे सामने फेंकती हुई, रोती हुई जाकर कमरे में बंद हो गई। मैं छोटू के सामने उससे कुछ भी नहीं पूछ सकता था। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे अनहोनी का डर सताने लगा था। मैंने तुरंत छोटू से कहा, बेटा, तुम थोड़ी देर बगल वाली आंटी के घर चली जाओ, उनकी पोती के साथ खेल लेना। वह भी कई दिनों से घर में बंद होकर बोर हो चुका था, इसलिए अनुमति मिलते ही वह लक्ष्मी चाची के घर चला गया। मुझे हमेशा सीता ही सहारा देकर बिस्तर से उठाती थी, लेकिन उस समय मैंने बहुत हिम्मत करके खुद को खींचते हुए बिस्तर से नीचे उतारा और अपने नाकाम शरीर को दरवाजे तक घसीट कर ले गया। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए सीता को पुकारने लगा, लेकिन अंदर से सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैं रोते हुए विनती करने लगा, सीता, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हारे बेटे की कसम है, दरवाजा खोल दो, मुझे बता दो क्या हुआ है, मेरा दिल गम से फट जाएगा। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक दरवाजा खुला। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, उसकी फटी हुई कमीज का दामन, गर्दन पर निशान और जख्मी कलाई मेरे सामने थी। वो नवरात्रि के दिनों उन दरिंदों के घर गई थी। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, मैं सब कुछ समझ चुका था। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। मैंने उसे गले से लगाया तो वो हिचकियाहों लेते हुए बताने लगी, सेठ जी के घर की औरतें कहीं बाहर गई हुई थीं। नौकर ने मुझे यह नहीं बताया। जब मैंने जाकर सेठ जी से मिलने की इच्छा जताई तो उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया और खुद चुपचाप चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी आए। जब मैंने उनसे मदद की गुहार की तो उन्होंने नौकर से कहा, दरवाजा बाहर से बंद कर दो, और मुझसे कहने लगे कि वह मेरी मदद करेंगे जितनी मैं चाहूं। इतना कहकर सीता फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल चुके हों। वह कहती रही, मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। खुदा की कसम, इसमें मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। अगर जरा भी अंदाजा होता तो मैं दरवाजे से ही लौट जाती। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल अपनी बीवी के साथ बिताए थे। मैं जानता था कि वह ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती, लेकिन मैं गरीब था। अगर कुछ कहता तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता और उल्टा मेरी बीवी की इज्जत तमाशा बन जाती। काश मैंने सीता को सेठ जी के घर ना भेजा होता। काश उस हादसे में मैं खुद ही मर गया होता। मैं बेबसी और पछतावे में फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद छोटू भी घर लौट आया। अपने माता पिता को यूं रोते देखकर वह घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। हमारी चीख पुकार सुनकर पास में रहने वाली लक्ष्मी चाची हमारे घर आ गईं। उन्होंने सीता की हालत देखी तो दुख से उनका दिल बैठ गया। मैं सिर झुकाए बैठा था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रामू बेटा, तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हुआ।
कहो तो मोहल्ले की औरतों को बुलाऊं और उस सेठ को सबक सिखाते हैं जो हर साल तीर्थ यात्रा करता है, मंदिरों में दान देता है, लेकिन दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। यह सुनकर सीता ने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, चाची, आपको मेरी कसम, ऐसा मत करना, नहीं तो यह लोग हमें मोहल्ले से निकाल देंगे। मेरी एक ही बेटा है, कल को उसके रिश्ते पर उंगली उठेगी। मैं भूख, बीमारी, गरीबी सब सह लूंगी, लेकिन बदनामी नहीं। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो हम तीनों जिंदगी खत्म कर देंगे। सीता की बात सुनकर चाची सहम गईं और कुछ देर हमारे पास बैठकर दिलासा देती रहीं, फिर लौट गईं। शाम को जब उनका बेटा काम से लौटा तो वह उसके साथ कुछ आटा, चावल, दाल, तेल लेकर आईं। उन्होंने सीता को बहुत हिम्मत दी और कहा, बेटी, तुम टूटी नहीं हो, हालात टूटे हैं, यह भी एक दिन बदलेंगे। रात भर हमारी आंखों में नींद नहीं थी। सीता रोते रोते उठकर पूजा की तैयारी करने लगी थी। अब वह सुबह की आरती से पहले रसोई में चूल्हा जला रही थी। छोटू सो रहा था और मैं चुपचाप एक मूर्ति की तरह बिस्तर पर बैठा था। सीता मेरे लिए चाय बना लाई, मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, रामू, यह चाय पी लो, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी, कुछ तो बोलो। मैंने उदासी से अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसने मेरी वजह से अपनी इज्जत गंवा दी थी। मैं कैसा बेबस इंसान था, जिसके होते हुए भी वो महफूज नहीं थी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, सीता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं सोच रहा। मैं अपनी हालत पर शर्मिंदा हूं और काश कि मैं तुम्हें उनके घर न भेजता। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी ही देर में मंदिर से घंटियों की आवाज गूंजी और आरती शुरू हो गई। मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैंने अपने बेटे छोटू को लक्ष्मी चाची के पास छोड़ दिया और उनसे कहा, मैं इलाज के लिए अस्पताल जा रहा हूं, वहां लंबी लाइन लगती है, शायद देर रात तक लौटूं। उन्होंने खुशी खुशी मेरे बेटे को रख लिया। सीता बिल्कुल चुप थी। मैं घर से निकला और सीता की मदद से रिक्शे में बैठ गया। हमारी मंजिल थी उस इलाके का एक बड़ा चौराहा, जहां कई लोग सड़क किनारे बैठकर भीख मांगते हैं। जब हम वहां पहुंचे और उतरे तो सीता मुझे हैरानी से देखने लगी और फिर एकदम चुप हो गई। मेरी हालत सबके सामने साफ थी, बिगड़ती तबीयत, जख्म और पुरानी पट्टी से रिश्ता खून। हम दोनों पति पत्नी सिर झुकाए कुछ देर वहीं बैठे रहे। राहगीरों ने हमारे सामने बिछे रुमाल पर पैसे डालना शुरू कर दिया। सीता शर्मिंदगी से मानो जमीन में गड़ जाना चाहती थी। मैंने खुद अपने हाथ फैला दिए थे। हम दोनों की जुबान अब भी खामोश थी। यूं ही बैठे बैठे शाम हो गई थी। हमें उम्मीद से ज्यादा भीख मिल गई थी। किसी भी साफ सुथरे और इज्जतदार इंसान के लिए यह पल बहुत बुरा होता है, जब उसे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन यह हमारी मजबूरी थी। कल तक सूखी रोटी खाने वाले आज हादसे के बाद भिखारी बन गए थे, पर यह कम से कम किसी दरिंदे के हाथों अपनी इज्जत खोने से लाख गुना बेहतर था। हम लोग चुपचाप अपने मोहल्ले लौट आए। लक्ष्मी चाची हमारे इंतजार में ही थीं। सीता छोटू को अपने साथ ले आई थी। काफी समय बाद हमारे पास इतने पैसे थे कि हम पेट भर खाना खा सके और थोड़ा बहुत बच भी गया। यही सिलसिला पूरे नवरात्रि चलता रहा। कभी हम छोटू को लक्ष्मी चाची के पास छोड़ते और कभी उसे साथ ले जाते। मैं जानता था कि इससे मेरे बेटे के मन पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन सीता ने उसे समझा दिया था कि वह इस बारे में किसी से कुछ न कहे। एक दिन हम तीनों, मैं, सीता और छोटू, फुटपाथ पर बैठे थे। तभी हमारे सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से जो शख्स उतरा, उसे देखकर मेरी पेशानी पर बल पड़ गए, क्योंकि वह सेठ जी का बड़ा बेटा था। वह शायद वहां किसी काम से आया था। उतरते ही उसने अपने मोबाइल से मेरी और सीता की तस्वीरें लेना शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो वह बहस करने लगा और बोला, यह आदमी हमारे मोहल्ले का है। मोहल्ले के लोग इसकी बहुत मदद करते हैं। मेरे पिताजी ने खुद इसकी बीवी के इलाज के लिए पैसे दिए थे, लेकिन यह आदमी जानबूझकर यहाँ बैठकर भीख मांगता है ताकि भीख को धंधा बना सके। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग हमें बुरा भला कहने लगे और कुछ उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लोगों ने समझा बुझाकर उसे वहां से हटा दिया। अब लोग हमें संदेह की नजरों से देखने लगे। मेरे पास मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स थीं।
मैंने वहां खड़े लोगों से कह दिया, मैं शौक से भीख नहीं मांग रहा हूं। मोहल्ले वालों ने अगर कभी हमारी मदद की भी होती तो बदले में मेरी पत्नी और बेटे के साथ उनका व्यवहार बेहद खराब होता। अगर मैंने अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं किए तो मेरी दोनों टांगें काटे जाने का खतरा है। मैं चाहकर भी वहां मौजूद लोगों को यह नहीं बता सका कि जो व्यक्ति हमारी बेइज्जती करके चला गया है, उसके पिता ने मेरी पत्नी के साथ क्या क्या बुरा व्यवहार किया था। इसी बीच वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान महिला उतरी। वह वहां जमा लोगों से कहने लगी, क्या तमाशा बना रखा है आपने, एक गरीब की मजबूरी का, हटिए यहां से। उस महिला की बात सुनकर वहां से सभी लोग चले गए। वह महिला सीता से कहने लगी, मुझे यहां आपकी मदद करने के लिए किसी ने भेजा है, आइए मेरे साथ चलिए। उसकी यह बात सुनकर मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे और फिर हम उसके साथ चल पड़े। उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। हम तीनों हैरान परेशान उस आलीशान बंगले को देख रहे थे। जब हम भीतर पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसे देखकर मैं जैसे स्तब्ध रह गया। यह तो वही बेहद गरीब महिला थी जो उस रोज भीख मांगने के बाद मेरे रिक्शे में बैठकर अपने घर गई थी और जिसने मुझे काफी पैसे भी दिए थे और कहा था कि कुछ ही दिन में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वह बूढ़ी औरत मेरी ओर मुस्कुराते हुए उठकर आई और मेरे सिर पर हाथ रखकर उस महिला से बोली, प्रिया बेटी, यही है वह नौजवान जिसने उस दिन मुझे घर पहुंचाया था। उस महिला, जिसका नाम प्रिया था, ने हमारा तहे दिल से धन्यवाद किया और जो बात हमें बताई उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। असल में वह बूढ़ी औरत कोई भिखारिन नहीं थी, बल्कि उसके सौतेले बेटे ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे हर चीज से बेदखल कर घर से निकाल दिया था। इसी कारण वह किसी चौराहे पर भीख मांगने लगी थी और फिर अपने पुराने मकान में जाकर रहती थी। प्रिया उस वृद्धा की सगी बेटी थी जो शादी के बाद अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी। जिस दिन मैंने उस बूढ़ी माँ को उनके घर छोड़ा था, ठीक अगले ही दिन प्रिया अपनी माँ को खोजते खोजते उनके पुराने मकान तक पहुंची और उन्हें अपने साथ अपने बड़े से बंगले में ले गई। उस वृद्धा ने प्रिया को बताया कि एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वह घर लौटने के लिए ऑटो या कोई साधन ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी उसे ले जाने को तैयार नहीं था। तभी मैंने उसे अपने रिक्शे में बैठाकर उसके घर छोड़ा था। उसका इरादा था कि वह अगले दिन मुझे ढूंढकर अपने जीवन भर की जमा पूंजी में से कुछ धन दे दे, लेकिन वह 2 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं सकी। जब वह तीसरे दिन मंदिर के पास वाले चौराहे पर पहुंची तो वहां उसे पता चला कि रामू का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है और अब वह अपाहिज होकर अपने घर पर बिस्तर पकड़ चुका है। यह सुनकर माँ बेटी दोनों मुझे ढूंढने लगीं, लेकिन तब तक मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे मजबूरी में मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ी। वहीं स्थानीय सेठ जी के बेटे ने मेरी और मेरी पत्नी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थीं और यह भी लिखा था कि यह आदमी जानबूझकर अपना भेष बदलकर लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर भीख मांग रहा है। ऐसे ठगों से सावधान रहें और इन जैसे फर्जी लोगों की मदद करके असली जरूरतमंदों का हक न छीनें। यह खबर देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई थी। जब प्रिया ने मेरी तस्वीर अपनी माँ को दिखाई तो वह बूढ़ी औरत तुरंत मुझे पहचान गई और अपनी बेटी से कहा, यही है वह शख्स जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। और इसी तरह प्रिया हमें ढूंढती हुई उस चौराहे पर आ पहुंची थी। मैंने कभी अपने काम में भी नहीं सोचा था कि एक बूढ़ी औरत की थोड़ी सी मदद करने का इतना बड़ा इनाम हमें मिलेगा। प्रिया एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और एक बहुत बड़ी संस्था चलाती थी जिससे वह सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों की देखभाल कर रही थी। यह सब वह अपने दिवंगत पिता की सीख को पूरा करने के लिए कर रही थी। प्रिया ने मेरा बेहतरीन इलाज करवाया और 2 महीने बाद ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। मैंने अच्छे दिनों में मैट्रिक तक की पढ़ाई की हुई थी। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई, प्रिया ने मुझे अपनी संस्था में ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रख लिया। मेरी पत्नी ने भी प्रिया के घर में नौकरी कर ली थी और वह अब उस बुजुर्ग माँ का ख्याल रखती थी जिनका नाम सावित्री था। जब भी मैं प्रिया के साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढने
और उसकी मदद करने जाता हूँ तो मुझे भीतर से एक आत्मिक खुशी होती है जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। अगर वे लोग जिन्हें भगवान ने दौलत दी है जरूरतमंदों का ध्यान रखना शुरू कर दें तो ना कोई भूखा सोएगा और ना ही कोई गरीब और मजबूर इंसान अपनी लाचारी में आत्महत्या करेगा। बुरा समय एक ऐसी परीक्षा होती है जो अच्छों को भी झुका देती है। इसी तरह 3 साल बीत गए। मेरा बेटा अब 11 साल का हो चुका था और एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन हमें सूचना मिली कि कुछ नालायक औलादों ने एक बुजुर्ग को कचरे के ढेर पर फेंक कर भाग गए हैं। स्थानीय लोगों ने हमारी संस्था का नंबर ढूंढकर हमें बुलाया। मैं अपने 2 साथियों के साथ एम्बुलेंस में उस जगह पहुंचा। जब हमने कचरे के ढेर में लिपटे उस बीमार और बेहोश बुजुर्ग को सीधा किया तो मैं अंदर तक कांप गया। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले का वही अत्याचारी इंसान सेठ रमेश था जिसे सब सेठ जी कहकर बुलाया करते थे। ईश्वर के न्याय की तराजू ने अपना फैसला सुना दिया था। मुझ पर, मेरी पत्नी पर और न जाने कितने बेबस लोगों पर जुल्म करने का नतीजा सेठ रमेश को इसी धरती पर मिल चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो एक गरीब और लाचार इंसान था, बदला नहीं ले सका, लेकिन भगवान की अदालत में इंसाफ हो चुका था। यह कहानी यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे ना हटो, क्योंकि छोटी सी मदद भी कभी बहुत बड़ा फल बनकर लौट सकती है। और जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं उन्हें ईश्वर की अदालत में जरूर न्याय मिलता है, भले ही देर से। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ONL पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। आज के दौर में मेरी छठी बेटी विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। वहां पर वह नौकरी भी करती थी, जिसके नसीब से आज मेरा घर खुशियों से भर गया था। मैंने अपनी छठी बेटी को 20 लाख रुपए में अपनी मालकिन को बेच दिया था। मालकिन ने मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया था। वहां पर उसे एक लड़का भी पसंद आ गया था, पर मालकिन नहीं चाहती थी कि वह विदेश में शादी करे। मालकिन चाहती थी कि वह भारत आए और अपने हाथों से मालकिन उसकी शादी करवाए। वह अपने अरमानों को पूरा करना चाहती थी, क्योंकि मालकिन ने जो गुनाह उसके साथ किया था उसके लिए वह हमेशा शर्मिंदा रहती थी। वह अपने उस गुनाह का प्रायश्चित करना चाहती थी, क्योंकि जो जुल्म 6 साल पहले उसके साथ हो चुका था वह कभी भी नहीं भूल पाती थी। हुआ कुछ यूं था, मेरी 6 बेटियां थीं। इस बार जब बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे एक बेऔलाद जोड़े को बेच दिया और खुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद मेरी बेटी की याद आई। वह जवान होकर कैसी हो गई होगी। तब मैं भिखारन बनकर अपनी बेटी से मिलने गई और उस बंगले पर पहुंच गई जहां मैंने अपनी बेटी को 20 लाख रुपए में बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई उस बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने उस हवेली पर आई थी जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए उन्हें सौंप कर चली गई थी। मुझे तो लगता था कि यह हवेली आज भी पहले की तरह अपनी शान और शौकत से बुलंदियों पर खड़ी होगी, मगर उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया, जिसका नाम भी मैंने अभी तक नहीं रखा था, और उसे उस बांझ मालकिन की गोद में डालकर चली गई थी। गेट के पास पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ऐसा बुरा हाल तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी। पहले ख्याल मेरे दिमाग में यही आया कि क्या अब मैं दोबारा कभी अपनी बच्ची से मिल पाऊंगी। मैं रो रही थी, तभी मोहल्ले का एक आदमी मेरे पास आया। वह मुझे पहचान चुका था। उसने कहा, नाजिया, तुम इतने सालों बाद यहां कैसे आई हो? मैं यह न बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने आई हूं। मैंने उस आदमी से कहा, मुझे मालकिन की याद आ रही थी तो मैं उनसे मिलने आ गई। सोचा उनसे जाकर मिलाऊं, मगर यहां तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं या उन्होंने कहीं और घर बना लिया है? उस आदमी ने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, वे कहीं नहीं गए। आज भी वे लोग इसी घर में रहते हैं।
मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? वह आदमी बोला, अच्छा हुआ नाजिया, तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके साथ जुर्म में पूरी तरह शामिल होती। मैंने कहा, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? उसने कानों को हाथ लगाया और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूं। मेरे घर में भी मेरी बहन बेटियां हैं। ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है। हम इस गुनाह के दलदल को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ कर देंगे। उनकी इस तरह की गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के दिमाग पर गलत असर पड़ता है। वे हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के सारे लोग यहाँ जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा के लिए गुनाह के दलदल से साफ करवा देंगे। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का चचेरा भाई था। हम सब उसे इमरान साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, इमरान साहब, आपकी तो सारी जिंदगी यहीं गुजरी है। आप तो मालकिन को जानते हैं कि वे कितनी शरीफ हैं। अब आप यह सब कैसे कह रहे हैं? उससे पहले कि वह मुझे कोई और बात बताता, हमें कुछ और आदमियों की बोलने की आवाज आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आसपास के मोहल्ले वाले आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का यह गुनाह का दलदल हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ये गुनाहगार लोग यहां से चले जाएंगे, नहीं तो हमारे मोहल्ले में ऐसा अजाब नाजिल होगा कि हम सब उसी में डूब कर रह जाएंगे। यहां सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी नजरों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था, जो बस कुछ देर की मेहमान थी और मैंने उसे अपने जिस्म से जुदा करके मालकिन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाह के दलदल में फेंक दिया था? हमारे मोहल्ले के मस्जिद के मौलाना साहब आगे बढ़े और उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने तेज आवाज में कहा, अहमद साहब, आकर यह दरवाजा खोलिए। आपके खिलाफ मोहल्ले वालों को कुछ कहना है। वे आकर दूर करें, नहीं तो आप ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम सब इस आदमी को ऐसे ही इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसे इबरत का निशान बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ बहिष्कार कर देंगे, ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म न करे और न ही सोचे। मौलाना साहब ने कहा, चुप कर जाओ। अगर तुम लोग मुझे यहां फैसला करने के लिए लाए हो तो मुझे ही यह मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी, या अल्लाह, मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाजा खटखटाते रहे, मगर घर में से किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत न की। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े। उन्होंने मौलाना साहब से नजरों से इजाजत तलब की। मौलाना साहब ने हाँ में सिर हिलाया तो दो लड़के दीवार फलांकर घर में दाखिल हो गए। फिर उन्होंने गेट के सामने एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया। मौलाना साहब आगे बढ़ गए। अभी और भी लोग अंदर की तरफ दाखिल होने लगे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया और खुद अंदर की तरफ भाग गई। भागते भागते आंगन में गई। जैसे ही मेरी नजर मेरी बच्ची पर पड़ी, मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चिल्लाकर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज्यादती। तभी सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए, जबकि मेरी बच्ची भागकर मेरे पास आई। मैं गर्भवती थी। मेरे ऊपर तले 5 बेटियां पैदा हो चुकी थीं। बच्चों की पैदाइश में अंतर न होने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में खुराक की भी दिक्कत थी। 2 वक्त की रोटी भी आराम से खाना नसीब नहीं होता था। मैं माँ थी, अपना पेट काटकर अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती थी, ताकि उनका पेट भरा रहे। मुझे चलने फिरने में भी परेशानी थी, मगर मेरी सास को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। वह हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी। कहती थी, जब से यह मनहूस कदमों वाली लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई है। अपनी तरह 5 मनहूस बेटियां भी पैदा कर दी। मेरा बेटा इन सब का खर्चा कैसे उठाएगा? ये बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह जाता था, मगर मेरी सास इतने में भी बस नहीं करती थी। वह आगे कहती थी, अगर इस बार भी तूने बेटी जन्म दी तो तुझे तलाक दिलवा दूंगी। अपने बेटे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां। अल्लाह मेरे बेटे को बेटा दे,
जो मेरे बेटे का सहारा बने और उसके साथ मिलकर रोज कमाए। पहले तो मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा शौहर बड़ा तरस खाता था। वह अपनी माँ से कहता था, खुदा के लिए आप ऐसी बातें न किया करें। नाजिया मेरी बीवी है और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहली 2 बेटियां हुई तो मेरा शौहर अच्छा था। तीसरी बेटी के बाद भी मेरा शौहर खामोश ही था, मगर उसने कोई बुरी बात मुंह से नहीं निकाली थी। चौथी बेटी के बाद मेरा शौहर उदास होकर मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो मम्मी मुझे तंग न करती। मैं उसकी बातें सुनकर ठंडी आह भर कर रह गई थी। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगा, मैं अकेला कमाने वाला हूं, मेरी नौकरी भी अच्छी नहीं है, मैं दिहाड़ी करने वाला बंदा हूं। कभी काम मिलता है तो कर लिया, कभी न मिला तो घर बैठे रहो। मैं इतनी बच्चियों का खर्चा कैसे बर्दाश्त करूंगा। अब की बार जब मेरी 5वीं बेटी हुई तो मेरा शौहर मेरा हाल तक न पूछता था। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। पहले पहल तो वह मुझसे प्यार करता था, मगर जैसे जैसे हमारी शादी को समय गुजरता गया मेरा शौहर मुझसे दूर होता गया। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया। रोते हुए कहा, आसिफ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मुझे देखा ही ना हो। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली नहीं? मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? मेरे शौहर ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, हाँ, तुम जब से ब्याह कर इस घर में आई हो मुझ पर जिम्मेदारियां और बढ़ाती जा रही हो। कभी भी तुमने अच्छी खबर नहीं सुनाई। मैं भी इंसान हूं, मैं भी तंग आ गया हूं। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल बेहाल हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चियों की पैदाइश में मेरा कोई गुनाह नहीं है, यह तो अल्लाह की देन है। मेरा शौहर कहने लगा, बस बस, बहुत हो गई बातें, उठो, जाओ, मेरा सिर न खाओ। अब मेरे शौहर को न तो मेरी फिक्र थी और न ही बच्चों की। वह खुद तो बाहर से पेट भरकर खा आता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वह भी इसी मोहल्ले में रहती थी। पीछे मैं और मेरी बेटियां भूखी रह जाती थीं। मैंने मोहल्ले की एक औरत से कहा, अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसा घर है जिसमें नौकरानी की जरूरत हो तो मुझे लगवा देना। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। मेरी पड़ोसन ने कहा, तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम तो खुद गर्भवती हो। मैंने कहा, मैं काम कर लूंगी, तुम इस बात की फिक्र न करो, बस मेरे लिए नौकरी ढूंढ दो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली और फिर अगले ही हफ्ते उसने सचमुच मेरे लिए काम ढूंढ दिया। उसने कहा, एक बहुत बड़ी हवेली है जहां ज्यादा लोग नहीं रहते, वहां बस 2 मियाँ बीवी रहते हैं। उनकी कोई औलाद भी नहीं। तुम उनके घर पर काम कर लिया करो, तुम पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वे तुम्हें अच्छा खासा वेतन भी देंगे। मैंने जल्दी हामी भर ली और कहा, आज रात अपने शौहर से बात करूंगी, कल से मैं काम पर जाने लगूंगी। मेरी पड़ोसन ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और तुम्हें मालकिन से मिलवा दूंगी। मैं शाम को अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। न जाने मेरे दिल में यह ख्याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता वह ऐसा कहेंगे कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं ही सब कुछ पूरा करूंगा। शाम को जब मेरा शौहर काम से वापस आया तो मैंने उसे कहा, मुझे एक हवेली में काम मिल गया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस हवेली में काम के लिए जाया करूंगी। आसिफ ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और बोला, कैसा काम है? मैंने कहा, साफ सफाई का और खाना पकाने का। आसिफ कहने लगा, शुक्र है कि तुमने आज कोई अच्छी खबर सुनाई। जाओ, जाकर काम करो ताकि मेरे सिर का थोड़ा बहुत बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम की इजाजत मिल गई, मगर मेरे अंदर का जो मान था वह टूट गया था। जब एक औरत का मान सम्मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? मान सम्मान टूट गया तो समझो एक औरत टूट गई, बाहर बस एक जिंदा लाश रह जाती है। अगले दिन मुझे पड़ोसन मालकिन के घर ले गई। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, नाजिया, तुम घर की सफाई कैसे करोगी? तुम तो खुद गर्भवती हो। मुझे तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा, मालकिन,
आप बिल्कुल फिक्र न करें। यह कौन सा मेरा पहला बच्चा है कि मैं नाजुक बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं 6ठी बार गर्भवती हूँ और जैसे अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे यहाँ भी कर लिया करूंगी। इससे मेरे बच्चों की काफी मदद हो जाएगी। मेरी बेटियां 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सकेंगी। मालकिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकिन बहुत अच्छी औरत थी। उसका मिजाज बहुत अच्छा था। वह बहुत प्यार से बात करती थी। मैं गर्भवती होने की वजह से वह मेरा भी ख्याल रखती थी। घर में जो भी फल होते थे वह मुझे जबरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकिन के पैरों की मालिश कर रही थी तो वह कहने लगी, तुम्हारा शौहर तो तुमसे बहुत खुश होगा ना? तुमने उसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकिन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मेरा शौहर आसिफ मेरा खाला का बेटा है। उसने मुझसे प्रेम विवाह किया था, मगर जब मेरे घर में 5वीं बेटी ने जन्म लिया तो उसने भी मुझसे नजरें फेर लीं और मुझसे दूरी बना ली। वह मुझे अब पसंद नहीं करता। मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जबकि आसिफ ने पहले से ही मुझे धमका दिया है। अब तो उसने मुझे आंखें भी दिखानी शुरू कर दी हैं। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले ही 5 बेटियां हैं। कभी भूखी सो जाती हैं, कभी खाना मिलता है। बच्चे भूख और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमजोर हैं। न जाने उन लड़कियों की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूंगी। मालकिन थोड़ी उदास होकर कहने लगी, या अल्लाह, तेरी मर्जी, तू ही जाने। किसी पर कर्म करता है तो करता ही चला जाता है। किसी को इतनी औलाद देता है कि उसे संभाले नहीं संभलता, और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। नाजिया, तुम्हें पता है कि मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में जाकर सो गई। मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने तरह तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया। मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट करवाए हैं। सब ठीक है, मगर अल्लाह की तरफ से देरी है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूं, मगर मेरा शौहर उस पर भी राजी नहीं होता। मैंने उससे बहुत बार कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरी मालकिन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने मालकिन को दिलासा दिया और कहा, अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन मैं बंगले में काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालकिन की चीख निकल गई। वह कहने लगी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? यह सब किसने किया? तुम्हारे चेहरे पर इतने निशान क्यों हैं? मुझे देखकर वह बुरी तरह घबरा गई थी। मेरी आंखें भी सूजी हुई थीं। मैं रोने लगी और बोली, कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है। वह इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का दिया है, तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है, आसिफ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और यह भी कहा कि इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही पेट में खत्म कर दो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मेरी मालकिन रोने लगी। वह कहने लगी, तुम्हें पता है, कल मेरे शौहर ने कहा कि वह मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही और इस चीज का हल भी मैंने निकाल लिया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक बात शेयर करूंगी। मैं बोली, जी मालकिन, कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं। मालकिन कहने लगी, नाजिया, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? मैं बोली, अभी मेरी गर्भावस्था का 3रा महीना शुरू हुआ है। मालकिन कहने लगी, चलो, तुम अपने इस बच्चे को न मारो और न ही तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देगा। इस चीज से बचने के लिए तुम अपने घर में यह मशहूर कर दो कि तुमने बच्चा खत्म करवा दिया है, और मैं इधर अपने शौहर से झूठ बोल दूंगी कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। इस तरह जब तुम्हारे कोख से बच्चा जन्म लेगा तो वह मैं रख लूंगी। तुम्हारे शौहर को कानो कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि इतने बच्चे जन्म देने के बाद मेरा फिगर एकदम खराब हो गया था। बिना गर्भावस्था के भी मेरा पेट बाहर को ही रहता था, इतना कि लोगों को पता नहीं चल सकता था कि मैं गर्भवती हूं या नहीं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने अपने घर वालों से कैसे छुपाना है और अपने शौहर को इस बात का किस तरह यकीन दिलवाना है कि अब मैं गर्भवती नहीं हूं।
यह तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हो या बेटा, जो भी होगा, तुम मेरी गोद में डाल देना, और इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 20 लाख रुपए दूंगी। फिर तुम यह शहर छोड़कर चली जाना। बोलो, तुम्हें मंजूर है? इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं टूटेगा, और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकोगी। उन्हें दुनिया की हर खुशी दे पाओगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मालकिन, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप तो मेरे लिए मसीहा साबित हो जाओगी। उस दिन हम दोनों औरतों ने अपने गमों को दूर करने के लिए यह फैसला कर लिया था कि हम यह बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे। मैं शाम को घर वापस गई तो मेरा शौहर सामने ही बैठा हुआ था। उसके तेवर खराब दिख रहे थे। वह कहने लगा, हाँ, मुझे बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? तुम्हें इस घर में रहना है या फिर अपनी छठी बेटी को इस दुनिया में लाना है? मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। कल ही मैं अस्पताल जाकर इस बच्चे को खत्म करवा दूंगी। तब कहीं जाकर मेरे शौहर का मिजाज ठीक हुआ था। मेरी सास बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। अब जब भी मैं काम करने जाती, मेरी मालकिन मुझे काम न करने देती, बल्कि सारा दिन कहती, तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारी कोख में मेरी अमानत पल रही है। और फिर जबरदस्ती मुझे खाना भी खिला दिया करती थी। फल फूल तो वह हमेशा मेरे लिए तैयार ही रखती थी। मालकिन ने घर में एक और नौकरानी रख ली थी। मेरे आराम का वह पूरा ख्याल रख रही थी। इस तरह मुझे आराम दिया जाता। महीने के आखिर में मालकिन मेरे हाथों पर तनख्वाह रख दिया करती थी। इस तरह मेरे दिन बड़ी अच्छी तरह से बीत रहे थे। मुझे मेरी किसी भी गर्भावस्था के बीच इतना आराम नहीं मिला था। यह तो मालकिन का बड़प्पन था कि वह मेरा ख्याल रख रही थी। मेरी सास भी बहुत अच्छी हो गई थी। मालकिन ने मुझसे कहा था, तुम आजकल अपने घरेलू तनाव से भी दूर रहा करो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ लड़ता है तो भी उसके बारे में कुछ न सोचा करो। तुम अपने आप को हमेशा सामान्य रखा करो, इससे तुम्हारे बच्चे की सेहत पर भी काफी असर पड़ेगा। मैं तो मुस्कुरा देती थी, कहती थी, ऐसा कैसे मुमकिन है? जब मेरे बच्चे भूखे होते हैं तो मैं तनाव कैसे न लूं? मालकिन मेरी बच्चियों के लिए भी खाना भेजने लगी थी। शौहर का मिजाज अब काफी अच्छा हो गया था, क्योंकि उसका खर्चा घट गया था। मैंने मालकिन से पूछा, आपके शौहर का रवैया आपके साथ अब कैसा है? क्या वह अभी भी दूसरी शादी करना चाहते हैं? मालकिन के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वह कहने लगी, हाँ, मेरा शौहर अब दूसरी शादी तो नहीं करेगा, लेकिन अब वह काफी चुप रहता है। शायद उसे कभी भी इस चीज की उम्मीद ही नहीं थी कि मैं गर्भवती हो पाऊंगी और उसे औलाद की खुशी दे पाऊंगी। लगता है मैंने उसकी दूसरी शादी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। क्या पता, मेरी इस कमी की वजह से वह अपने लिए दूसरी दुल्हन भी तलाश के बैठा होगा। तभी तो चुप रहता है। लेकिन तुम फिक्र न करो, धीरे धीरे हम दोनों के मामले भी ठीक हो जाएंगे। मैं काम पर जाती थी तो मालकिन मुझे ऐसी वाले कमरे में लिटा देती थी। तब मैं अपने पेट में हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे के साथ ढेर सारी बातें किया करती थी। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई थी। उसे समझाया था, मुझसे नफरत न करना, तुम्हारी माँ मजबूर है। तुम जैसे पैदा हो जाओगी, मैं तुम्हें गैरों के हाथों में सौंप कर चली जाऊंगी। लेकिन फिक्र न करना, यह जो औरत है, यह तुम पर अपनी जान निछावर करेगी। लगता है मैंने अपनी बेटी के साथ जो वादे किए थे वे झूठ निकले थे, क्योंकि आज जब मैं घर में दाखिल हुई तो अजीब सा मंजर देखा था। मेरी बेटी मालिक के साथ चिपक कर बैठी हुई थी, जबकि मालकिन तो घर के कामकाज में व्यस्त थी। मालिक की आवाज मेरे कानों में गूंजी थी। वह कह रहा था, फातिमा, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूं। जब से तुमसे शादी हुई है, मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। मैं चीख पड़ी थी और बोली थी, यह तो सरासर गुनाह है। तब तक बाकी लोग भी घर में दाखिल हो चुके थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर मालिक को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, यह क्या बेहूदगी है और यह क्या बेशर्मी है? तुम अपनी बेटी के साथ शादी कैसे कर सकते हो? मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ऐसा लगता था कि अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मौलाना साहब आगे बढ़े। उन्होंने मालिक से कहा, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम पर मोहल्ले वालों ने जो इल्जाम लगाया है, क्या वह सच्चा है
क्या तुम सचमुच अपनी बेटी से निकाह कर चुके हो? मालिक ने इस बात में हाँ में सिर हिला दिया था। उसने कहा, हाँ, इस लड़की के साथ निकाह कर चुका हूं, मगर मेरी बात सुनिए। मालिक की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि कुछ लोग आगे बढ़े। उन्होंने मालिक पर हमला कर दिया था। मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, रुको, मेरी बात सुनो। यह मेरी बेटी नहीं है, ये लड़की मेरी बीवी ने गोद ली थी। तब मौलाना साहब कहने लगे, भले ही यह तुम्हारी मुंहबोली बेटी है, इसके साथ भी निकाह जायज नहीं। तुमने यह क्या किया? तुमने गलत किया। मैं भी थर थर कांप रही थी, जबकि मेरी मासूम बेटी भी घबरा रही थी। मालकिन आगे बढ़ी और कहने लगी, मौलाना साहब, आप मेरी पूरी बात सुनिए। मौलाना साहब कहने लगे, हाँ बेटी, तुम बताओ, क्या सच है और क्या झूठ है? मालकिन बोली, मैं शादी के 7 साल बाद भी औलाद पैदा नहीं कर सकी थी। मेरे शौहर ने मुझे अपनी दूसरी शादी की धमकी दी थी, इसलिए मैंने अपनी नौकरानी से उसकी बेटी गोद ले ली थी और यही कहा था कि यह मेरी अपनी बेटी है। यह नौकरानी आप सबके सामने खड़ी है, इससे पूछ लीजिए। मैंने भी इस बात को जल्दी ही कबूल कर लिया और बोली, ऐसे ही बात है। तब मालकिन कहने लगी, मैंने अपने शौहर को बताया कि मैं गर्भवती हूं, मगर मेरा शौहर खुश नहीं हुआ था। जिस रोज यह बच्ची मेरी गोद में आई, उस दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा, नहीं तो मुझे सच सच बता दो, ये किसकी बेटी है? मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया है। तब मेरा शौहर कहने लगा, मैं तो बांझ हूं, मैं तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता, फिर ये किसकी बेटी है? तुमने कहाँ अपना मुंह काला किया है? ये बात सुनकर तो मैं घबरा कर रह गई थी। मैं बोली, मैंने कहीं भी अपना मुंह काला नहीं किया, बल्कि यह बच्ची मैंने नौकरानी से ली है, उसे मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मौलाना साहब, मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे शौहर के सामने आ गया था। मैं तो अपने शौहर से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। वह मुझे उठते बैठते इस बात का ताना मारता था कि तुम इस तरह मक्कार औरत हो, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, तुमने जरूर किसी और के साथ मुंह काला किया है, मेरे सामने मक्कारी की है, तुमने तो पूरे 9 महीने तक मुझे धोखा दिया। उसने तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वह खुद बांझ है। उसमें खुद कितना बड़ा ऐब है, मगर उसने अपना ऐब छुपा लिया। शादी के बाद उसने हमेशा मुझे औलाद का ताना दिया था। मेरा ध्यान किसी और जगह गया ही नहीं था। जब मुझे शौहर की हकीकत का पता चल गया तो उसने मुझ पर मक्कारी का इल्जाम लगा दिया। मैं खुद को मुलजिम साबित करती रही। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शौहर मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे शौहर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वह इस बच्ची को घर में नहीं रखेगा। मोहल्ले वालों की नजरों में फातिमा मेरी बेटी थी और मेरे ही साथ रहती थी, मगर ऐसा नहीं था। फातिमा के लिए मैंने अलग से नौकरानी रखी हुई थी। फातिमा उसके साथ क्वार्टर में रहती थी। इन सालों में कभी भी मेरे शौहर ने उस लड़की को नहीं देखा था और न ही बाप वाला रवैया रखा था। मैं भी उस बच्ची की मां न बन पाई थी। बस पूरे दिन में 1 आध घंटे के लिए उसके पास चली जाती थी। मेरा शौहर अभी भी मेरे साथ बहुत बुरा था। वह मुझे देखकर गुस्से से मुस्कुरा दिया करता था और कहता था, मेरे सामने तुमने नकली गर्भावस्था का नाटक किया, न जाने तेरे कितने यार होंगे, मेरे नाक के नीचे क्या क्या करती रही होगी। मैं तो इन बातों में ही उलझ कर रह गई थी। कभी पलटकर सवाल करने का ख्याल ही नहीं आया कि झूठा इंसान तो तुम हो। तुमने मेरी जवानी को अजाब बना डाला। खुद तो बांझ थे, औलाद मुझसे मांगते थे। खैर, जब फातिमा 16 साल की हो गई तो एक दिन वह मेरे पास आई थी। तब मेरे शौहर की नजर उस पर पड़ गई थी। वह पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला, मगर जब वह 20 साल की हो गई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने तलाक के कागज रख दिए। कहने लगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा निकाह फातिमा से करवा दो। मेरा शौहर जानता था कि तलाक ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। फातिमा भी उससे निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर वह भी मेरी तरह मजबूर थी। उसके पास कोई और चारा नहीं था। फातिमा से निकाह करने के बाद मेरे शौहर ने मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया और फातिमा को मालकिन।
न जाने मोहल्ले में यह बात कैसे फैल गई थी। अच्छा ही हुआ। फातिमा आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। मौलाना साहब ने पुलिस को बुला लिया और फातिमा से जबरदस्ती निकाह का मुकदमा दर्ज हो गया। मालिक को पुलिस ले गई। फातिमा को मालिक से तलाक हो गया। मालकिन ने भी अहमद से तलाक ले लिया था और अपनी जायदाद समेटकर फातिमा के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। मगर जाने से पहले मुझे फातिमा को गले लगाने का मौका मिल गया था। मेरी उस बेटी के नसीब से अल्लाह ने मेरी 5 बेटियों का नसीब खोलकर रख दिया था। मालकिन के हवाले जब मैंने फातिमा को किया था तो मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी बेटियों को खुराक मिलने लगी थी। बच्चियों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। मालकिन के दिए गए 20 लाख से मैंने चूड़ियों की दुकान खोली थी। मेरी बड़ी बेटी सारा, जो अब 22 साल की थी, ने ब्यूटिशियन का कोर्स करके पार्लर खोल लिया था। छोटी बेटी आयशा, जो 18 साल की थी, ने सिलाई का कोर्स करके बुटीक खोल लिया था। तीसरे नंबर की बेटी जैनब, जो 20 साल की थी, ने मेहंदी डिजाइन का कोर्स करके लाखों रुपए कमाती थी। अब मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपना घर, अपनी गाड़ी। मेरा शौहर तो अब मेरी बेटियों को दुआएं देता न थकता था। मेरी 2 छोटी बेटियां, रुखसार और हिना, जो 16 और 15 साल की थीं, अब भी कॉलेज में पढ़ रही थीं। मेरी सास भी अब मेरी 5 बेटियों की खूब सराहना करती थी। अब वह मेरी बड़ी बेटी सारा की शादी के चक्कर में पड़ी हुई थी, रोज रिश्तों की तलाश में रहती थी। यह कहानी 2023 में घटित हुई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी अगली एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।